तो बिल्कुल हम आपको जैसा बता रहे हैं कि किस तरह से जो हालात है उत्तराखंड के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन साथ ही मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं, पुनीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल आपको बताएं कि हिमाचल उत्तराखंड में जो हाल जानेंगे कि वहाँ पर फिलहाल जो स्टोरीज क्या सामने आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम सुधरने के बाद टूरिस्ट को निकालने का काम भी शुरू हो चुका है और 4 दिन से जो टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए थे अब उनका निकलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। और किस तरह से उन्होंने मौत का सामना किया है और इन सवालों को लेकर जब हमारे संवाददाता पवन नारा कई टूरिस्ट के पास गए तो उन्होंने अपनी आप बीती तो बताई, लेकिन साथ ही उनके आंखों से आंसू भी झलक पड़े। इस वक्त हम टुकरा गांव में हैं। यहां से मणिकर्ण गुरुद्वारा 11 किलोमीटर है, लेकिन असली परेशानी का सबब यही है, यहां से आगे का रास्ता एकदम गायब हो गया है और अभी भी ऊपर से हल्का हल्का लैंडस्लाइड जारी है और ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। देखेंगे आप धीरे धीरे छोटे छोटे कण नीचे आ रहे हैं, छोटा छोटा हिस्सा गिर रहा है। जेसीबी को भी यहां से हटा लिया गया है और ये चलते हुए पत्थर बड़ी खतरे का आशंका बता रहे हैं। अगर कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो ये रास्ता आगे जाकर वहां मिलता है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि उस रास्ते से कनेक्ट कर पाए और ये रास्ता अचानक से गायब हो गया है। यही वजह है कि इससे आगे मणिकर्ण गुरुद्वारे की तरफ जो भी यात्री गए थे वो अपनी गाड़ियां छोड़कर वापस आ रहे हैं और जो लोग यहां वापस आना चाहते हैं वो लगातार ऊपर ट्रैक करते हैं, ऊपर जाते हैं, उसके बाद आगे नीचे उतरते हैं और यहां लोकल वाहनों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमारे लिए इससे आगे जा पाना 2 वजहों से संभव नहीं है। एक ये कि ट्रैक करने के बाद उधर की गाड़ी उपलब्धता नहीं है क्योंकि आगे भी सड़क टूटी हुई है, और दूसरा यहाँ इंटरनेट और बिजली की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और प्रशासन के सामने फिलहाल बिजली, पानी और संचार संपर्क की सुविधा देना सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि लोग ऊपर से ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं और किसी भी हालात में यहां से निकलना चाहते हैं। सड़क टूटी हुई है, इसलिए लोग जानते हैं कि वाहनों को निकालना आसान नहीं होगा, इसीलिए लोग अपने वाहनों को ऊपर पार्किंग में छोड़कर ही वापस आने को मजबूर हैं। लोग इस तरीके से ऊपर से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड उसको पार कर रहे हैं, अपने सामान के साथ आ रहे हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी हैं और यहां से ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस तरीके से भुंतर तक के लिए लोकल गाड़ी में सवार होकर लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, लोगों के पास कैश नहीं है, यहाँ पे कैश बिल्कुल खत्म है, खाने पीने के लिए राशन नहीं है। उधर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, लोगों की गाड़ियां बह गई हैं उधर। पूरे के पूरे नीचे धंस गए थे, कैसे कैसे करके हमारी गाड़ी आई थी, बहुत ही डेंजरस था, पर आ सकते थे। उसके बाद हम लोग है ना पूरा 5 किलो। तो हमने अभी हिमाचल प्रदेश का हाल देखा, अब सीधे चलते हैं उत्तराखंड के लिए मनीष के पास। मनीष, वहां पर क्या हालात है अब? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस समय जहां पर रेड अलर्ट है, लेकिन जिस जगह हम हैं वो नेशनल हाईवे 58 है। यहां पर अलग अलग पैचेस पे, और हम आपको पहले नेशनल हाईवे के बारे में बता दें, ये 58 माना तक कनेक्ट करता है बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब। 3 ऐसे तीर्थस्थल हैं जहां पर हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। सभी पूरा रास्ता ब्लॉक था, 15 घंटे की मशक्कत के बाद इन रास्ते को खोला गया है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक पीछे आप देखें तो वहां पर जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड और साथ में जो पत्थर है, चट्टान, वो नीचे गिरी हुई है और रास्ते को उसने ब्लॉक किया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पहुंचा, फिर उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनको साइड किया। इसी पैच पे कुल मिला के इससे थोड़ा सा पहले एक कुडियाला जगह है, कुडियाला से 5 किलोमीटर आगे भी एक लैंडस्लाइड था जिसको बहुत मशक्कत के बाद हटाया गया। तो आप ये समझ लीजिए चमोली, उसके साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ के पूरे एरिया, उसके अलावा जो अलकनंदा का अभी लेवल है, उसके अलावा मंदाकिनी का लेवल और गंगा नदी का लेवल, वो हालांकि खतरे के निशान पर अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात बरतने के लिए कहा है। मौसम बहुत खराब है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है और जो हमें बताया गया अगले 48 घंटे तक बारिश लगातार होगी। अब आप
एक बार ये समझ लीजिए कि ये नेशनल हाईवे जो कि जहां पे सबसे ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही रहती है, इस समय हालत ऐसी है कि एक्का दुक्का गाड़ियां ही आते हुए दिखाई दे रही है। मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है, बारिश लगातार हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं, और यही वजह है कि अब अगले 48 घंटे पूरे उत्तराखंड के ऊपर काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां 48 एसडीआरएफ की टीम, 12 एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ साथ जो स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इन सबको एक्टिव कर दिया है। लेकिन ऑन ग्राउंड जहां जहां पर लैंडस्लाइड आ रहा है वहां पर पहुंचने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप ये पहाड़ देख लीजिए, जो पहाड़ में रोड का जो काम चल रहा था, रोड एक्सटेंशन का काम, टनल का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, दरअसल एक वो भी वजह है जिसकी वजह से इस बार जो अगले 48 घंटे हैं वो काफी भारी पड़ने वाले हैं उत्तराखंड के ऊपर। लेकिन एहतियात बरतने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम ने कहा है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, और 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, ताकि अगर कोई मिसिंग है, किसी की जानकारी नहीं मिल रही, तो तत्काल प्रभाव से उस कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन किया जाए और फिर उसके बाद जानकारी अपनों की पूरी मिल सके। एक और बात जो बताना बहुत जरूरी है, बिल्कुल मनीष, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ है कि पहाड़ों में हालात बदतर हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में भी हालात कितने खतरनाक है उसकी एक मैं आपको ताजा तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। कालिंदी कुंज बराज में हम पहुंच चुके, यानी ओखला बराज जो कालिंदी कुंज में, वहां देखिए ये जो पूरा गेट है पूरा ओपन कर दिया गया है। इस तरह से पूरा गेट ओपन नहीं होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दिल्ली के अंदर जो वाटर लेवल है, क्योंकि जैसे ओखला बराज के दूसरी तरफ जाते हैं तो पूरा दिल्ली का इलाका पड़ता है, और वहां पर जिस तरह से वाटर लेवल बढ़ा है उसको कम करने के लिए अब यह हुआ है कि ओखला बराज की ओर से पूरा का पूरा जो गेट है ओपन कर दिया गया है। आप आर पार देख सकते हैं, और जो पानी का जो फ्लो है लगा अब बहुत तेजी से इस तरफ आ रहा है जिस तरफ मैं मौजूद हूं, यानी जैतपुर की तरफ, और धीरे धीरे जो ये पानी है आगे हरियाणा होते हुए, फरीदाबाद होते हुए ये यूपी के मथुरा वृंदावन तक पहुंचेगी। मतलब साफ है कि इस वक्त दिल्ली पर जो खतरा मंडरा रहा है उसी के मद्देनजर ओखला बराज का ये जो गेट है पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वाटर फ्लो कितने तेजी से और आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो वाटर करंट है और ज्यादा तेज हो गया है। 207.71 मीटर तक पहुंच जाने का मतलब है कि दिल्ली में बहुत बड़ा खतरा है, लो लाइंग एरियाज में बड़ा खतरा है। और उसी के मद्देनजर आपने देखा हो दिल्ली सरकार की ओर से लगातार अपील की जा रही थी कि हथनी कुंज बराज से पानी ना छोड़ा जाए, लेकिन हरियाणा में भी हालात अभी बदतर है, वहां पर भी लगातार पानी का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि जो इसका उपाय निकाला गया कि ओखला बराज का एक गेट अब पूरी तरह से ओपन कर दिया गया, बाकी जो गेट्स हैं वो हाफ किए गए हैं ताकि जो पानी है धीरे धीरे आए, लेकिन एक गेट को पूरी तरह से उन्होंने खोला है ताकि जो स्टेट जो पानी आ रहा है उसको बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली से निकालकर अब आगे रिलीज कर दिया जाए। और ये जो नदी है आप देख रहे हैं यमुना नदी, यहाँ से आगे बढ़ते हुए बदरपुर को क्रॉस करेगी, दूसरी तरफ नोएडा है, फिर आगे यहाँ पर फरीदाबाद पड़ेगा, बल्लभगढ़ पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ये नदी आगे वृंदावन मथुरा होते हुए आगरा की ओर निकल जाएगी। और ये जो पानी है अब धीरे धीरे इसका फायदा किसको मिलेगा, जो दिल्ली का जो इलाका है, जो अंदरूनी सेंट्रल दिल्ली का हम इलाका आपको दिखा रहे थे, वहां पर हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो एक मेंटेन रहेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो हालात अभी खतरे जो बना हुआ है उसको कम करने के लिए इस वक्त ओखला बराज में एक गेट को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया, हो सकता है एक दो और गेट को इसी तरह से ओपन कर दिया जाए। बहरहाल एक बार फिर से हम लौटते हैं उत्तराखंड की खबर पर। NH58 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम को दौड़ता है, सीधे हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हालात है। मनीष प्रसाद ने एक रिपोर्ट भेजी है। हम इस समय NH58 पर है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ धाम हाईवे है जो कि इस समय बंद है। सुबह यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ तेज बारिश के बाद, और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर रोड को खोलने का काम जारी है, लेकिन अभी भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो पूरी चट्टान थी वो नीचे की तरफ आ गई और फिर उसके बाद अपने साथ इस पूरे रोड को, जो यहाँ पर साइड रेलिंग था, उसको बहाते हुए नीचे ले गया। और तेज बारिश भी इस समय हो रही है, और यही सबसे मुश्किल की बात है। एक तरफ जहां गंगा नदी अब अपने जलस्तर की बढ़ोतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी डेंजर मार्क पार नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिवर बेड के एरियाज हैं वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। श्रीनगर, देवभूमि, ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 ऐसे अभी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर रेड अलर्ट है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि रोड को खोला जा सके। और कितने टाइम से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्या हालत थी, रोड कब ब्लॉक हुआ? ये सुबह 2:30 बजे ब्लॉक हो गया था और हम सुबह 8 बजे से एज इट इज यहीं पे खड़े हैं, उसको खोलने का काम चल रहा है। इस समय तेज बारिश हो रही है
और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट था। उसके अलावा लैंडस्लाइड का खतरा था। यहाँ पे कहा गया कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और इस बात का ध्यान रखें। ये चारों तरफ जो इस समय कई जगह बोर्ड्स लगे हैं कि यहाँ पर पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड जोन है, इसीलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेकर यहाँ से चलें। ये चारों तरफ इस समय रास्ता बंद है, जिसकी वजह से कुल मिला के अभी 10 किलोमीटर का लंबा जाम है, जो कि ऋषिकेश से जब ऊपर की तरफ आते हैं तो शिवपुरी पड़ता है। शिवपुरी से लेकर कुडियाला से करीबन 5 किलोमीटर तक का ये लंबा जाम है। और चारों तरफ इस समय जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, वो उनकी गाड़ियां यहाँ रुकी हुई हैं। जो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जा रहे थे, उनकी गाड़ियां रुकी हुई हैं, क्योंकि यही मेन पैसेज है और मेन पैसेज होने की वजह से यही एक मेन रास्ता है। और यहाँ पर आप देखें तो चारों तरफ इस समय ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज्यादा चोक्ड है और इसे खोलने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वक्त भी और लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर हैं और इसीलिए इंडिया टीवी भी लगातार ये अपील कर रहा है, क्योंकि 4 इस समय डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट है, तो आप एहतियात बरतें। हम भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और तो आपने उत्तराखंड का तो हाल देख लिया है, अब सीधा एक बार फिर से रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, वहां पर ये बताइए कि जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है मनाली, वहां के क्या हालात हैं? देखिए अमित, अगर मैं इस समय मैं मनाली में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट जो है उनको निकाल दिया गया है। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि लिंक रोड खोले गए, उसके बाद जो जितने टूरिस्ट यहाँ पर फंसे थे और रास्ते में काफ़ी लंबा जाम हमें देखने को मिला। और ज़्यादातर जो टूरिस्ट है, ये आप तस्वीर जो है, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सिर्फ वही गाड़ियाँ हैं जो रोड कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर फंस कर रहेगी और टूरिस्ट जो है वो अपने अपने वाहनों से निकल चुके हैं। और अब यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है मनाली की अगर मैं बात करूँ। लेकिन आगे उससे आगे रोहतांग पास की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर अभी भी जो है हालात काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ पर वहाँ पर भी अभी काफ़ी टूरिस्ट जो है वो फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो निकाल दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि टूरिस्ट जो थे उनकी चिंता ये इस बात की थी कि कहीं दोबारा मौसम ख़राब होता है तो कहीं वो फिर से फंस ना जाए। और एक बार फिर से मौसम ख़राब होता हुआ जरूर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बादल जो है वो फिर से यहाँ पर छाने लगे हैं, जिसके चलते हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन ब्याज का जो रौद्र रूप हम देख रहे थे वो इस वक्त यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो टूरिस्ट जो है वो यहाँ से, अब भीड़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सारी सड़कें जो है आगे तक, जो ये बीच की सड़क टूटी हुई, उसके आगे सब सुनसान नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब भीड़ बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। ये जो गाड़ियां हैं, ये सिर्फ जो बसेस खड़ी हैं यहाँ पर, ये सिर्फ वो खड़ी हैं जो यहाँ पर अब फंस चुके हैं। अगर मैं दूसरी तरफ यहाँ को तस्वीर दिखाऊं तो ये माल रोड का इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी यहाँ पर ज्यादातर भीड़ जो है वो नजर नहीं आ रही। ये आप सामने तस्वीर देखेंगे तो ये लोकल यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर बिजली कनेक्टिविटी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन भीड़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कल जिस तरह से जो मुख्यमंत्री, उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे टूरिस्ट निकलें। तो जहाँ पर हम सुबह जहाँ पर टूरिस्ट हमने बात भी की तो उनका ये कहना था कि कल की रात में ही। बिल्कुल पुनीत, आप नजर बनाए रखें, उम्मीद यही करते हैं कि मौसम ठीक रहेगा और जो तमाम लोग वहाँ फंसे हुए हैं धीरे धीरे अपने घरों को लौट आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।